नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। हम सभी खबरें आपके लिए काम के लेकर आए हैं, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए एक और बड़ा शानदार मौका, शिक्षा विभाग ने निकाली 7,500 वैकेंसी। जी हां, देखिए बिहार में विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति की नियमावली अब शिक्षा विभाग ने तैयार कर ली है और सेवा काल में जिन शिक्षकों का निधन हो गया है इनके निकटतम जो आश्रितों को इन पदों पर नियुक्ति की जाने वाली है। और वित्त विभाग को नियमावली का प्रारूप प्रस्ताव सहमति के लिए भेज दिया गया है। वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद नियुक्ति की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि लंबे समय से अनुकंपा पर नियुक्ति का इंतजार हो रहा है। शिक्षा विभाग के अनुसार विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन संबंधित जिले में ही लिए जाएंगे। अप्लाई जिले में ही लिया जाएगा और इसके लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी और कमेटी ही विद्यालय सहायकों और विद्यालय परिचारियों का चयन करेगी। और पूरे बिहार में माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों और प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक विद्यालयों में टोटल 7,500 पदों पर इनकी नियुक्ति होने वाली है। इन पदों को लेकर जिलों से रिपोर्ट विभाग ने प्राप्त कर ली है। बहुत ही जल्द अब इनकी नियुक्तियां होने वाली है। इन वैकेंसियों पर इनकी नौकरी लगाई जाएगी। बिहार में गाड़ी मालिक ध्यान दें, टैक्स जमा नहीं करने वाले BH सीरीज पर अब हर दिन लगेगा जुर्माना। जी हां, बड़ी खबर आ रही है कि परिवहन विभाग अब कल से टैक्स जमा नहीं करने वाले BH सीरीज नंबर वाले वाहन मालिकों पर हर रोज 100 रुपये जुर्माना लगाएगा और वसूली करेगा। अभी भी बड़ी संख्या में बिहार में BH सीरीज वाले टैक्स जमा नहीं किए गए हैं। पहले 2 साल का टैक्स जमा करने की व्यवस्था थी और अब एक साथ 14 वर्ष के लिए टैक्स जमा करना है। और परिवहन विभाग ने आज भर के लिए डिफॉल्टरों को 70% तक छूट दे रखा है और इसका लाभ लेने के लिए बस आज का ही समय बचा हुआ है। इसलिए टैक्स डिफॉल्टर आज भर राशि जमा करके 70% तक छूट ले सकते हैं और उसके बाद एक कल से फिर 100% आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। इसलिए जल्दी से जल्दी आप आज ही जमा कर लें। तो BH सीरीज नंबर वालों को अब अंतिम चेतावनी दे दी गई है। वहीं दूसरी ओर देखिए परिवहन विभाग सख्ती से अब सड़कों पर चेकिंग अभियान भी चला रहा है। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वाले सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, कल से मिलेगी सस्ती बिजली। जी हां, बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने अब 1 अप्रैल से प्रभावी हो रही बिजली की नई दर की घोषणा कर दी है। इसमें स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं को हर यूनिट पर 25 पैसे प्रति बिजली सस्ती मिलेगी और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं को 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। और स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद 6 महीने के बाद तक लोड से अधिक खपत करने पर जुर्माना भी नहीं लगेगा। बिहार में स्टेट हाईवे पर अब तेजी से गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं, नीतीश सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला। जी हां, बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अब स्टेट हाईवे पर पुलिस गश्ती बढ़ाई जाने वाली है। इसके साथ ही तेज गति से गाड़ी चलाने वालों का चालान भी काटा जाएगा। इसके लिए 58 नए इंटरसेप्टर गाड़ियां खरीदे जाएंगे और इन इंटरसेप्टर गाड़ियों में कैमरे और स्पीड चलाने पर जो ट्रैकिंग डिवाइस होती है वो लगाए जाएंगे, जिससे नियमों के उल्लंघन पर चालान भी काटा जा सकेगा। वहीं आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने स्टेट हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस स्कीम के तहत परिवहन विभाग के द्वारा अनुशंसित 114 इंटरसेप्टर गाड़ियों की खरीद का प्रस्ताव दिया था, जिसमें से पहले ही 56 गाड़ियों की खरीद की स्वीकृति मिली है, जबकि 58 नई गाड़ियों की खरीद की स्वीकृति दी गई है। इन गाड़ियों में कैमरे और स्पीड गन लगे होंगे और जिससे नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काटा जाएगा, जिससे गाड़ी चालक अब बिहार में मनमानी से गाड़ी नहीं चला पाएंगे। बिहार में अब स्कूलों में नहीं चलाए जाएंगे ऑटो और ई-रिक्शा, पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई, पटना मुख्यालय ने जारी किया आदेश। जी हां, देखिए बड़ी खबर आ रही है। बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जिले के SSP और SP को स्कूलों में चल रहे ऑटो ई-रिक्शा पर सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है। ऐसे में जिन स्कूलों में अभी भी ऑटो चल रहे हैं, जिनमें बच्चे ऑटो या ई-रिक्शा से आते जाते हैं, वैसे गाड़ियों पर अब सख्ती से कार्रवाई होगी और ये आदेश कल से पूरे बिहार में
सभी जिलों के लिए लागू होने वाला है, सभी स्कूलों के लिए लागू होगा। जो भी स्कूलों में ऑटो और ई रिक्शा के जरिए बच्चों को आना जाना करवाया जाएगा, घर पहुंचाया जाएगा और स्कूल तक ले जाया जाएगा, उन सभी ऑटो चालकों पर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही ऑटो और ई रिक्शा को जब्त कर लिया जाएगा। बिहार के सभी छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी। ग्रेजुएट छात्राओं को अब मिलेंगे 50,000 रुपए और इंटर पास करने पर मिलेंगे 25-25 हजार। जी हां, देखिए बड़ी खबर आ रही है। बिहार में इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया है। साथ ही बिहार में जो भी ग्रेजुएशन पास की हुई छात्राएं हैं उनको अब बिहार सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि मिलने वाली है। आपको बता दें कि बिहार में जिन्होंने भी इंटर पास कर लिया है उन सभी छात्राओं को 25-25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि बिहार सरकार की ओर से दी जाने वाली है और इसके लिए जल्द ही अप्लाई स्टार्ट होने वाला है। वहीं देखिए बिहार में जो ग्रेजुएशन पास की हुई छात्राएं हैं उनको भी मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार की ओर से सभी छात्राओं को 25-25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और अभी शिक्षा विभाग के पोर्टल पर 71,354 ग्रेजुएशन पास छात्राओं का रिकॉर्ड अपलोड हो चुका है और जल्द ही इसके लिए फिर से पोर्टल खोला जाने वाला है। जो भी छात्राएं छूट गई हैं या फिर इस बार जो इन्होंने इंटर पास किया हुआ है सभी छात्राओं को इस बार ग्रेजुएशन और इंटर और साथ ही मैट्रिक पास सभी छात्राओं को बिहार सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि मिलने वाली है। बिहार में काम करने वाले सभी मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब अप्रैल में बढ़ गई है मजदूरी। जी हां, नीतीश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के श्रमिकों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत सभी अनुसूचित नियोजकों में अब काम करने वाले मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ा दिया गया है। इनकी न्यूनतम मजदूरी में 3.17% अतिरिक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी कर दी है जो 1 अप्रैल से अब प्रभावी से लागू हो जाएगा और इस मामले में श्रम संसाधन विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। देखिए दरअसल आपको बता दें कि राज्य सरकार ने अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल श्रमिक के आधार पर 4 कैटेगरियां बांट रखी है और प्रत्येक श्रेणी के श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी में 12 रुपए अब बढ़ा दिया गया है, जिसके मुताबिक अब अकुशल श्रेणी के श्रमिकों की मजदूरी 412 रुपए से बढ़ाकर 424 रुपए कर दिया गया है। अर्धकुशल श्रेणी के मजदूरों की मजदूरी को बढ़ाकर 428 रुपए से बढ़ाकर 440 रुपए, वहीं कुशल श्रमिकों की मजदूरी 521 रुपए से बढ़ाकर 536 रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार अति कुशल श्रमिकों की मजदूरी 636 रुपए से बढ़ाकर 654 रुपए कर दिया गया है। बिहार में 10,000 से भी अधिक वैकेंसी के लिए आवेदन करने का अंतिम मौका। 14 अप्रैल से शुरू होगी परीक्षा। जी हां, देखिए बड़ी खबर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की पहल पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग 10,000 से अधिक पदों पर अब वैकेंसी में आवेदन करने का अंतिम मौका बस कल तक ही दे रही है। आयोग ने किट संग्रहकर्ता, लैब ईसीजी और एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट के अलावा 3,500 से अधिक स्पेशल डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए अब लास्ट डेट 14 अप्रैल तक परीक्षा के लिए बता दिया है। और आयोग ने किट संग्रहकर्ता, लैब ईसीजी, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट के अलावा 3,500 से अधिक स्पेशल डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए बस कल तक का ही टाइम दिया है। कल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे और उसके बाद देखिए 14 अप्रैल से इसकी परीक्षा भी शुरू होने की संभावना है। स्वास्थ्य विभाग में 3,500 से अधिक स्पेशल डॉक्टर और साथ ही 10,000 से अधिक पदों पर जो वैकेंसियां निकाली गई है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन से पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, कितने वैकेंसियां निकाली गई है और कब से एग्जाम हो सकता है। सारी आप स्क्रीन में डेट के साथ ही वैकेंसियों की संख्या देख सकते हैं। जैसे कि किट संग्रहकर्ता के लिए 35 पदों पर वैकेंसी निकाली गई और 14 अप्रैल से इसका एग्जाम हो सकता है। इसी प्रकार लैब टेक्नीशियन, शल्य कक्ष सहायक, ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट, मनोरोग चिकित्सक, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, पैथोलॉजिस्ट, शिशु रोग विशेषज्ञ और ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, चर्म रोग विशेषज्ञ, एनेस्थेटिक्स, जनरल सर्जन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ, इन पदों के लिए आपको वैकेंसियां निकाली गई है। इसीलिए जल्दी से जल्दी आप आवेदन कर दें। बस कल तक का ही टाइम दिया गया है। 1 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं और 14 अप्रैल से इसका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा।
अगर आप गाड़ी चलाते हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आरसी को लेकर अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से जल्दी सुधार कर लें। देखिए, आपके लिए बस आज का ही लास्ट टाइम दिया गया है, नहीं तो आपको बहुत भारी परेशानी हो जाएगी। अगर आप गाड़ी चलाते हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आरसी है तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। 31 मार्च तक यानी आज तक ही लास्ट डेट आपके पास दिया गया है। आज ही आप ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में तुरंत ही आप मोबाइल नंबर को अपडेट कर लें। यह मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि जो आधार कार्ड में आपने मोबाइल नंबर दिया है वही नंबर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आरसी में भी होना चाहिए। इसके लिए नंबर अपडेट करने के लिए आज तक लास्ट डेट दिया गया है और उसके बाद आपको कल से भारी परेशानी हो सकती है। देखिए, परिवहन सचिव ने बताया है कि राज्य के सभी वाहन स्वामिकों को यानी कि गाड़ी मालिकों को कॉन्ट्रैक्ट लेस सेवाओं का लाभ प्रदान करने के लिए ये कार्य करना ही होगा। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। राशन कार्ड धारकों के लिए आज लास्ट डेट दिया गया है। आज ही अगर आपने राशन कार्ड को अगर मोबाइल नंबर से लिंक नहीं किया, अगर ई-केवाईसी नहीं किया तो फिर आपका राशन कार्ड मिलना जो है बंद हो जाएगा, आपका राशन कार्ड में नाम कट जाएगा। देखिए, सरकार की ओर से राशन योजना का अगर आप लाभ ले रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत ही काम की है। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। अगर आप अपने समय पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, आज लास्ट डेट दिया गया है, अगर आपने आज ई-केवाईसी नहीं किया तो फिर आपको कल से अनाज मिलना बंद हो जाएगा, आपका राशन कार्ड से नाम कट जाएगा। सरकार ने लगातार कई बार नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन अभी भी कई लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया है। इसलिए आज लास्ट डेट है, ई-केवाईसी जल्दी से जल्दी करवा लें, नहीं तो आपका राशन कार्ड से नाम तो कटेगा ही, साथ ही आपका राशन मिलना भी बंद हो जाएगा। तो देखिए, किन किन लोगों को ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। जिन लोगों के राशन कार्ड में अगर कोई गड़बड़ी है, जिन्होंने अभी तक आधार से राशन कार्ड लिंक नहीं करवाया है, जिनके राशन कार्ड पर फर्जी तरीके से अनाज लिया जा रहा है, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तुरंत ही आपको आज ई-केवाईसी पूरा करना ही होगा, नहीं तो आपको भारी कठिनाई हो सकती है। बिहार में अब पुरुष शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर है। बिहार में पुरुष शिक्षकों का पत्नी के पद स्थापन के आधार पर होगा ट्रांसफर। जी हाँ, शिक्षा विभाग ने टोटल 2151 शिक्षकों का ट्रांसफर किया है। शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों के तबादले को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है और पत्नी की पद स्थापना के आधार पर पुरुष शिक्षकों का तबादला किया गया है। तबादले यानी ट्रांसफर किए गए शिक्षकों के बीच अगले महीने के पहले सप्ताह में स्कूलों का आवंटन कर दिया जाएगा और शिक्षा विभाग का कहना है कि सभी शिक्षकों को विद्यालय का आवंटन 10 से 20 अप्रैल तक ही कर दिया जाएगा। ये ट्रांसफर शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण माना जाएगा। वैसे आपको बता दें कि बिहार में लंबे समय से टीचर ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं और सबसे पहले उन शिक्षकों का ट्रांसफर किया जा रहा है जिन्हें इसकी बहुत ही जरूरत है। असाध्य रोग, दिव्यांगता, विधवा, पति की पद स्थापन के आधार पर तबादले पहले किए जा रहे हैं और बीते 24 मार्च को भी 10,225 शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया था और एक बार फिर से अब शिक्षा विभाग ने 2151 शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया है। प्रशांत किशोर ने बिहार वासियों से कर दिया बड़ा वादा, कहा रोजगार ना मिले तो हमारा गर्दन पकड़िएगा। जी हां, जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पूर्णिया में बनमखनी के सुमृत उच्च विद्यालय के मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कह दिया कि पिछले 10 साल में जिनको भी हमने सलाह दिया, हाथ पकड़ा, वो नेता जीतकर राजा बन गया। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि आप मुखिया सांसद बनाते हैं, हमने 1-2 नहीं 10 मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाया है, लेकिन आज से 3 साल पहले इस काम को हमने छोड़ दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि अब हम बिहार की गली गली में पैदल घूम रहे हैं। 10 वर्ष में बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताया, लेकिन नेताओं और दलों के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। साथ ही प्रशांत किशोर ने बिहार वासियों से कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो अगर आपका जीवन ना सुधरे और रोजगार ना मिले तो नेता का नहीं, अपने भाई और बेटा प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। वैसे आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने बिहार वालों से पहले ये वादा कर चुके हैं कि अगर बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी की अगर सरकार बनती है तो वो 1 घंटे में ही बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे। बिहार में बेगूसराय में 300 बीघा खेत में गेहूं की फसल में लगी आग, 50 से अधिक किसानों का हुआ नुकसान।
जी हां, बड़ी खबर आ रही है बेगूसराय से, जहां पर बेगूसराय में रविवार को अगलगी में 2 करोड़ से भी अधिक की गेहूं की फसल जल गई है। बताया जा रहा है कि तौफीर दियारा बहियार में गेहूं के खेत में पश्चिमी दिशा से आग लगी। हवा बहुत तेज थी, जिसका कारण आग ने विकराल रूप ले लिया और किसानों को समझ में ही नहीं आया कि आग पर कैसे काबू पाया जाए। घटना की सूचना प्रशासन को दी गई, लेकिन साम्हो गंगा के दक्षिण साइड में बसा हुआ है, जहां दमकल पहुंचने का और कोई विकल्प ही नहीं है। आग लगने की सूचना के बाद किसानों ने फिर 10 से 12 ट्रैक्टर से खेत को बीच से जोतना शुरू कर दिया, जिससे आग को फैलने से रोका जा सके। लेकिन तब तक 50 से भी अधिक किसानों के 300 बीघा से अधिक खेत में गेहूं की फसल जल गई और गेहूं के खेत के बीच में 25 से 30 बीघा मकई की भी फसल थी, वो भी अगलगी में जल गई। प्रभावित किसानों का कहना है कि बहियार में करीब 500 गेहूं की फसल लगी थी, जिसमें से अभी 25 से 30% ही कटनी हुई थी। तो अब जिला प्रशासन और बिहार सरकार कृषि विभाग की ओर से अब आकलन करवाकर जले हुए फसल का जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिया जाएगा। जमुई में आग लगने से 500 पेड़ जलकर हुए राख, 10 कट्ठे में लगी गेहूं की फसल भी जली, किसानों को 3 लाख से अधिक का हुआ नुकसान। जी हां, देखिए जमुई से भी एक बड़ी खबर है। जमुई के खेरा थाना क्षेत्र के सगदाहा गांव में शनिवार की शाम को भीषण आगलगी की घटना घटी। इस घटना में किसान के 3 बीघे में लगी बगीचे के आम, सागवान और महोगनी के करीब 500 पेड़ जल गए। साथ ही 10 कट्ठा में लगी गेहूं की फसल भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। ग्रामीणों ने खेरा थाना पुलिस को आग की सूचना दी। पुलिस ने तुरंत ही अग्निशमन विभाग यानी फायर ब्रिगेड को जानकारी दी। फायर ब्रिगेड की टीम और ग्रामीणों ने मिलकर काफी मशक्कत के बाद फिर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बगीचे और फसल को भारी नुकसान हो चुका था। वहीं बताया जा रहा है कि पीड़ित किसान पीकू सिंह को इस आग से लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और बगीचा उनकी आय का मुख्य स्रोत था और अब उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वहीं आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यह जानबूझकर आग लगाई गई है। वहीं कुछ लोग इसे बिजली के शॉर्ट सर्किट से जोड़ रहे हैं, लेकिन इधर पीड़ित किसान जिला प्रशासन से अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बिहार के अररिया में बाउंसरों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा छोड़कर कन्हैया दिल्ली भागे। जी हां, बड़ी खबर है कि अररिया में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बिहार में अपनी पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा स्थगित कर दिया है। यात्रा बीच रास्ते में छोड़कर कन्हैया कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अररिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कन्हैया के सुरक्षा कर्मियों के बीच में विवाद के बाद यह फैसला लिया गया। बताया जा रहा है कि कन्हैया को दिल्ली से बुलावा आया था और बताया यह भी जा रहा है कि कन्हैया कुमार की पदयात्रा में उस समय विवाद हो गया जब कुछ लोग उन्हें माला पहनाने और उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। एक विधायक के रिश्तेदार की सुरक्षा कर्मियों से बहस हो गई और सुरक्षा कर्मी लोगों को कन्हैया के पास जाने से रोक रहे थे। इसी दौरान धक्का मुक्की हो गई और कुछ कार्यकर्ता गिर भी गए। इसके बाद कन्हैया ने बस स्टैंड के पास पदयात्रा रोक दी और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लेकिन वहीं देखिए कांग्रेस जिलाध्यक्ष जाकिर अनवर बैराग का कहना है कि झड़प की बात सही है, लेकिन इस वजह से कन्हैया कुमार पदयात्रा छोड़कर नहीं निकले। कन्हैया कुमार को राहुल गांधी का फोन आया था। अमित शाह ने बिहार को दी 800 करोड़ की सौगात और लालू परिवार पर साधा निशाना। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लालू प्रसाद के गढ़ गोपालगंज से बिहार में चुनावी संखनाद कर दिया है। इस दौरान लालू और उनका परिवार अमित शाह के निशाने पर रहे और पूरे भाषण के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव के परिवार पर निशाना साधा और उन्होंने रैली में पहुंचे लोगों से एनडीए को मजबूत करने की अपील की है। अमित शाह ने कहा कि लालू राज में रंगदारी, जंगल राज, अपहरण, डकैती चरम पर थी, पूरे बिहार को तबाह कर रखा था। लालू प्रसाद यादव ने बाढ़ राहत घोटाला, रेलवे घोटाला, चरवाहा विद्यालय घोटाला और चारा घोटाला किया। कितने ही घोटाले किए, लेकिन इनको शर्म नहीं आई। बिहार इनको भूल सकता है क्या? लालू प्रसाद यादव ने एक ही काम किया है, केवल अपने परिवार को सेट किया है। और लालू प्रसाद के दोनों लाल अब सीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी बेटी पहले ही राज्यसभा में है और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी भी सदन में है। बिहार में लालू यादव ने युवाओं को सेट नहीं किया है, जबकि नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं को रोजगार दिया है।
वैसे आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार वासियों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि सरकार बिहार की सभी बंद चीनी मिलों को अब चालू करेगी और इससे गन्ना उत्पादक किसानों में खुशी का माहौल है और बिहार के लिए 800 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है। वहीं किसानों को उनकी उपज का अब पूरा दाम मिलेगा, किसान खुशहाल होंगे और बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर किया पलटवार, कहा लालू प्रसाद को गाली देना इन लोगों के लिए हो गया है फैशन। बिहार में इस साल चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां भी तेज हो गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हैं। लालू प्रसाद यादव के गढ़ गोपालगंज से चुनावी संघनाद कर दिया है। इस दौरान उन्होंने लालू फैमिली को लेकर निशाने पर लिया तो कोलकाता से अब पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर पलटवार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि लालू प्रसाद और उनका पूरा परिवार कोलकाता गया हुआ था और कोलकाता में तेजस्वी की बेटी कात्यायनी का जन्मदिन था। इसी बीच अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे तो अमित शाह ने पटना से लेकर गोपालगंज तक विरोधियों पर हमले बोले। इस दौरान आरजेडी चीफ लालू प्रसाद और उनका पूरा परिवार अमित शाह के निशाने पर रहे। तो कोलकाता से अब पटना पहुंचने पर तेजस्वी यादव से जब एयरपोर्ट पर मीडिया ने सवाल पूछा तो वह अमित शाह पर बरस पड़े और कहा कि बिहार आकर अमित शाह केवल झूठ बोलते हैं। चुनाव आता है तो बिहार आकर ये लोग बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन जब चुनाव बीत जाता है तो घोषणाएं जुमला बन जाती है और कह रहे हैं कि करोड़ों रुपया मोदी जी ने बिहार को दिया है। तो अमित शाह बताएं कि कहां कहां पैसा दिया गया है। लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। इन लोगों को बताना चाहिए कि पिछले 20 साल में इन्होंने क्या काम किया है और उसके बारे में यह लोग बोलते भी नहीं हैं। लालू प्रसाद को गाली देना लोगों का फैशन है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। झूठ बोलेंगे, ठगने की कोशिश करेंगे, फिर जहां चुनाव होगा वहां चले जाएंगे।